हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट। तो हम स्टार्ट करेंगे बीए फर्स्ट सेम की जो इंग्लिश की यूनिट फर्स्ट है उसका सेकंड टॉपिक। फर्स्ट जो टॉपिक था वो श्री अरबिंदो था, जो मैं लास्ट वीडियो में कवर करा चुकी हूँ। एंड सेकंड हमारा टॉपिक है रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि सिमिलरली मतलब काफ़ी चीज़ें इनमें और श्री अरबिंदो में आपको सिमिलर मिल जाएंगी। जैसे कि श्री अरबिंदो के टॉपिक में हमने देखा था कि वो ना सिर्फ एक पोइट थे, साथ ही साथ वो एक मॉन्क भी थे, फ्रीडम फाइटर भी थे, एक फ़िलासफ़र भी थे। ठीक है, उसी तरीके से रविन्द्रनाथ टैगोर भी एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन थे, जो कि आप ऑलरेडी भी उनको काफ़ी अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, जिनका भी इंग्लिश बैकग्राउंड रहा है, कहीं ना कहीं आपने उनको पहले भी पढ़ा हुआ है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर एक पोइट भी थे, साथ ही साथ वो एक पेंटर भी थे, और फ्रीडम फाइटिंग में आप देख सकते हो उनका भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट था। डायरेक्टली ना से इनडायरेक्टली अपनी राइटिंग के थ्रू ही था, बट काफ़ी सारी चीज़ों में ये श्री अरबिंदो से सिमिलर थे। बस एक जो इनका था, ये पेंटर भी थे, जो कि श्री अरबिंदो के टॉपिक में नहीं था। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं इनका इंट्रोडक्शन। रविन्द्रनाथ टैगोर एक टावरिंग फिगर हैं इंडिया में, लिटरेचर और कल्चर के लिए काफ़ी ज़्यादा उनको जाना जाता है। साथ ही साथ एक पोइट भी थे, एक नॉवलिस्ट भी थे, एक प्ले राइटर भी थे, कंपोजर भी थे, फिलोसोफर थे, साथ ही साथ एक सोशल रिफॉर्मर थे। अपनी वर्किंग के थ्रू कैसे उन्होंने सोसाइटी में चेंज लाने की कोशिश की है वो आपको आगे कुछ वीडियोज़ में पता चल जाएगा। ठीक है, अभी क्योंकि ये काफ़ी सारे पोइट और राइटर्स के नेम हमें दिए हुए हैं यूनिट फर्स्ट में, जिनका सिर्फ हमें इंट्रोडक्शन ही जानना है, क्योंकि आगे इन राइटर्स के काफ़ी सारे वर्क आपके अलग अलग सेम में या फिर आने वाले जो नेक्स्ट पेपर्स होंगे आपके पेपर 2 उनमें इंट्रोड्यूस होंगे। तो एटलीस्ट आपको इन पोइट के बारे में कुछ ब्रीफ चीज़ें पता होनी चाहिए, जिसके लिए आपकी यूनिट फर्स्ट में इनका कुछ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो 1861 में कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। ये बस यहाँ पे इतना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी काफ़ी सारे इनके वर्क हैं जो कि आगे वाली स्लाइड्स में आपको मिल जाएंगे, और इनकी एजुकेशन पे एक अलग से पूरा स्लाइड है, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं इनकी अर्ली लाइफ के बारे में कुछ चीज़ें। ये एक बंगाली फैमिली से बिलोंग करते थे। ठीक है, एक काफ़ी वेल्दी फैमिली में इनका जन्म हुआ था, और इनका जो एजुकेशन था मेनली होम बेस्ड ही था, क्योंकि आप देखेंगे तो इंडिया का जो स्कूलिंग सिस्टम था वो इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद नहीं था। इनके अकॉर्डिंग उस एजुकेशन सिस्टम में इनको दिखता था कि काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है, या कुछ हम इनोवेटिव उसमें नहीं कर रहे हैं, इंटरेस्टिंग इनको नहीं लगता था। ठीक है, बट फिर भी स्कूलिंग कंप्लीट करने के लिए इनको अपना अटेंडेंस वगैरह कंप्लीट करने के लिए स्कूल जाना पड़ता था, बट इनको स्कूल जाना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं था। ठीक है, तो इन्होंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की, उसके बाद में जो लंदन यूनिवर्सिटी लंदन कॉलेज है वहाँ से इन्होंने अपना हायर एजुकेशन कंप्लीट किया। उसके बाद में जो फॉर्मल स्कूलिंग मतलब ये जितने भी फैक्ट मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हैं, ये एक पर्टिकुलर वेबसाइट है वेदांतु, वहाँ से मैंने ये लिखे हैं। ठीक है, बाकी आपको अपने नोट्स में बुक में मिल जाएगा, और इसकी जो डिटेल्ड PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, एक काफ़ी इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट इनकी फैमिली में था, और ये बचपन से ही आर्ट एंड लिटरेचर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, साथ ही साथ म्यूज़िक में भी इंटरेस्टेड थे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इनका जो भी कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, वैसे अगर हम इनके टॉपिक पे बात करें पर्टिकुलर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाई जा सकती हैं, बट अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इंपॉर्टेंट है इनका इंट्रोडक्शन, इनका कुछ इंपॉर्टेंट वर्क। तो लिटरेचर में बात करें तो कहते हैं कि इन्होंने बंगाली लिटरेचर को रीशेप किया था। ठीक है, एक प्रॉपर शेप इन्होंने दी थी, और काफ़ी सारे नए जो बिगिनर्स होते हैं वो इनको अपना एक रोल मॉडल मान करके अपनी राइटिंग स्टार्ट करते थे। ठीक है, और जो रविन्द्रनाथ टैगोर को मेनली जाना जाता है वो इनकी गीतांजलि के लिए जाना जाता है, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है 1913 में। ही इज सेलिब्रेटेड फॉर हिज पोइट्री, शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स एंड ड्रामास। ठीक है, म्यूज़िक में आप इनका जो सबसे मोस्ट फेमस है वो अमार सोनार बांग्ला है, जो कि बांग्ला में इन्होंने गाया था। उसके अलावा जो हमारा नेशनल एंथम है जनगण मन, वो भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, लिखा था, गाया था। और ये जो अमार सोनार बांग्ला है ये बांग्लादेशी नेशनल एंथम है। ठीक है, नेक्स्ट इनका कुछ कंट्रीब्यूशन जो कि इनकी काफ़ी सारी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, शॉर्ट स्टोरीज, लिटरेचर या ड्रामा, नॉवल जो भी हैं ऐसे वगैरह, जिसमें कि सबसे फेमस हमें याद रखना है गीतांजलि। ठीक है, अब गीतांजलि के अलावा और भी कुछ इनके इंपॉर्टेंट वर्क रहे हैं, तो ये स्लाइड आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से डाउनलोड करके आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। एक इनका ये गोरा और घरे बहरा और ये चौखर बाली, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके वर्क्स में आप इनको याद रखेंगे। तो इनके सॉन्ग के कलेक्शन में कुछ 2230 सॉन्ग्स हमें मिलते हैं, और इनको जाना जाता है अपने जो फ्रीडम फाइटिंग के दौरान जलियांवाला बाग इंसिडेंट आपने सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी फेमस है। इसमें इनको जो एक उपाधि मिली हुई थी, नाइटहुड का जो टाइटल इनके पास था, जो कि ब्रिटिशर्स ने इनको दिया था, उसको इन्होंने वापस लौटा दिया था जलियांवाला बाग के प्रोटेस्ट में। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन थी। अब हम बात कर लेते हैं 7 अगस्त 1941 को इनकी डेथ हुई थी कैलकाटा में ही। ठीक है, और बाकी इनकी राइटिंग्स के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है,
लिटरेसी जो अचीवमेंट्स हैं, मेनली अचीवमेंट में आपको फिर से वही रिपीटेशन हो जाएगा कि 1913 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था गीतांजलि के लिए, ठीक है। बाकी कुछ शॉर्ट स्टोरीज़ के लिए भी मिला हुआ है, तो शॉर्ट स्टोरीज़ और ये जितनी भी नॉवेल्स हैं, जैसे नॉवल में इंपॉर्टेंट थी इनकी गोरा, ठीक है। और कुछ शॉर्ट स्टोरीज़ भी हैं, ये आप यहाँ से पढ़ सकते हो, जैसे कि एक अट्टू टोजडू काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। उसके अलावा पोइट्री में इनके 40 वॉल्यूम्स थे, और अभी रिसेंटली आप अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे और काफ़ी सारा इनका वर्क है, ठीक है। अभी हमारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है, एक चित्रांगदा, एक डाकघर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये टेलीग्राम चैनल का नाम है भाई स्टडी पॉइंट, आप इसको सर्च करके टेलीग्राम पे चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी PDF नोट्स मिल जाएंगी। और जिनको नेम वाइज चैनल नहीं मिलता है, अभी लोगो देख लेना, लोगो इस तरीके के कुछ लोगो है। इसके अलावा जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसके बायो में भी आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से भी आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको किस टॉपिक पे प्रोवाइड कर रहा हूँ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।